नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी पॉइंट पे। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं जिससे कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो आपके काम आएगी। जब भी आप फ्लैट खरीदने के लिए जाते हैं, बिल्डर आपको प्रपोजल देता है कि 1050, 1360, 1680 स्क्वायर फीट के फ्लैट 2 BHK, 3 BHK या 4 BHK के होते हैं। उसमें कारपेट एरिया और बिल्डअप एरिया इस तरह की चीजें उसमें लिखी रहती हैं। क्या कभी आपने फीता डाल करके नापा है? नहीं नापा होगा। नापना चाहिए, क्योंकि जब आप पैसा देते हैं तो वो भी काउंट करता है। और जो मकान लोग खरीदते हैं आजकल, जो दिल्ली NCR में, जैसे मैं भी बेच रहा हूं, तो मेरे पास जो ग्राहक आते हैं, जो कस्टमर आते हैं, वो मेरे से बात करते हैं जैसे कि 60 गज का मकान, 80 गज का मकान, 100 गज का मकान या 450 स्क्वायर फीट का मकान या 800 स्क्वायर फीट का मकान या 900 स्क्वायर फीट का मकान। तो बातें तो सब हो जाती हैं, लेकिन कोई भी कस्टमर हमसे उस मकान को नापने की बात नहीं करता है। आपको नापना चाहिए, क्योंकि आज जो हमारे NCR में एक ट्रेंड चला हुआ है कि 55 गज के मकान को लोग 60 गज का बोल के बेच देते हैं, 75 गज के मकान को 80 गज बोल करके बेच देते हैं। तो आपको यह सावधानी रखनी चाहिए कि आप जब भी कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसको मापें जरूर। तीसरा, जब भी आप प्लॉट खरीदते हैं या मकान ही, तो आपको दिखाया जाता है नक्शे के अंदर कि 22 फुट का रोड है, 20 फुट का रोड है, 25 फुट का, 30 फुट का। कभी आपने नापा? उस रोड को नापना चाहिए। नाप करके देखिए तो सही कि जो कागज में है, जो उसके ब्रोशर में दिखाया गया है, वो चीज क्या जमीन पर भी है। और एक बात, जब भी आप रजिस्ट्री कराते हैं, खास करके हाई राइज अपार्टमेंट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मकान, और क्योंकि उन दोनों के खारिज दाखिल नहीं होते हैं, इसकी बात मैं कर रहा हूं। अगर इंडिपेंडेंट हाउस दिल्ली NCR में आप खरीद रहे हैं या प्लॉट खरीद रहे हैं, तो उसमें जब भी आप रजिस्ट्री कराएं तो उसकी चारों दिशाएं अवश्य खोलें। रोड कितने फीट का है, आपके दाहिने कौन है, बाएं कौन है, पीछे कौन है। संभव हो तो जिन लोगों ने लिया हुआ है उनका नाम उसमें अवश्य खोलें, दाहिने बाएं आगे पीछे जो कुछ भी है। एक सावधानी और, लोग रजिस्ट्री तो करा लेते हैं लेकिन खारिज दाखिल नहीं कराते। खारिज दाखिल म्यूटेशन वो प्रमाण है जो आपकी ही जमीन है ये प्रमाणित करता है। सिर्फ रजिस्ट्री करा भर लेने से वो जमीन आपकी नहीं होती, क्योंकि रजिस्ट्री तो दो लोगों के बीच के करारनामे का एक एग्रीमेंट है। खरीदार और विक्रेता के बीच में एक करार हुआ, कितने पैसे में जमीन खरीदी गई, कितने में बेची गई, इन दोनों के बीच के करार को रजिस्ट्री कहते हैं, जो कि रजिस्ट्रार के सामने उस पर मुहर लग जाती है कि हाँ जी, आप दोनों के बीच में ये करार हुआ था। लेकिन जब तक मान के चले कि मेरे नाम से 1000 गज जमीन है और उसमें से मैंने आपको 100 गज जमीन बेचा है, तो मेरे खाते में से वो 100 गज जमीन काट करके और आपके नाम से दाखिल हो जाए, मेरे नाम से खारिज करके आपके नाम दाखिल कर दी जाए, उसको खारिज दाखिल कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। अगर आपने खरीदी हुई जमीन, खरीदे हुए मकान का खारिज दाखिल नहीं कराया है तो यकीन मानिए भविष्य में जाकर के आपको दिक्कत होने वाली है। तो यथाशीघ्र आप अपने जमीन का म्यूटेशन अवश्य कराएं। एक जानकारी और, जब भी आप प्लॉट देखने के लिए जाते हैं तो खासतौर पे फ्री होल्ड प्लॉट की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं फ्री होल्ड प्लॉट बेचता हूं, तो मैंने वो सहूलियतें अपने ग्राहकों को दे रखी है, अपने कस्टमरों को दे रखी है। शायद आपको अन्य जगह पे भी मिलती होगी, नहीं मिलती हो उसकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इस रियल एस्टेट के सेक्टर में बहुत सारे झोल हैं। ऐसा नहीं है कि सभी खराब हैं, बस खराब जो लोग हैं वो आटे में नमक के बराबर ही हैं, लेकिन ये छोटे से जनसंख्या वाले लोग अविश्वास पैदा किए हुए हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो भी प्लॉट आप परचेस कर रहे हैं उसके पेपर निकलवा करके अवश्य देखिए कि इस जमीन का एक्चुअल मालिक कौन है। मान लीजिए कि मैं खुद किसानों से लेकर के जमीन प्लॉट बेचता हूं, तो मैं जो पेमेंट लेता हूं वो किसानों के नाम पर लेता हूं और वही लोग रजिस्ट्री करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो कंपनी को दे रहे हैं, रजिस्ट्री कोई और कर रहा है, तो भविष्य में आपको दिक्कत होगी। पैसा भी आपको उसी के खाते में देना चाहिए जो आपको जमीन बेच रहा है।
बेचने वाला डीलर, जैसे हम लोग कोलोनाइजर हैं, डीलर हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो एक्चुअल में रजिस्ट्री कर रहा है उसके खाते में आपका पैसा अवश्य जाना अनिवार्य है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो भविष्य में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आप सब समझदार हैं, आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे। एक जानकारी और, आजकल जब से मोदी जी ने एक प्लान दिया था पैसे को लेकर के, 20,000 से ज्यादा आप कैश का लेन देन नहीं कर सकते। अगर आपका कोलोनाइजर, आपका बिल्डर, आपका डीलर, आपका प्रॉपर्टी वाला आपसे ये कहता है कि इतना पैसा आप व्हाइट का दें और इतना ब्लैक का दें, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। क्योंकि अगर आप ब्लैक का पैसा देते हैं उसका कहीं लेन देन नहीं होगा। तो आप उनसे गुजारिश कीजिए कि आप जितना भी पैसा 20,000 से ज्यादा का अमाउंट जो भी है आप उसे उसकी कंपनी में दें या जो रजिस्ट्री कर रहा है उसके खाते में दें। तभी जाकर के आप भविष्य में भी सेफ रहेंगे। इस तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल, आपके इस चैनल प्रॉपर्टी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और प्रॉपर्टी से संबंधित कौन सी जानकारी आप चाहते हैं वो भी अगर मुझे बताएंगे तो मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। नमस्कार।